हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निष्कारी कर दी और इस फैसले से अब हुकूमत को 10 अरब नहीं बल्कि कुल 55 अरब रुपए मिलेंगे। एयरलाइन इस वक्त माली नुकसान में थी और साल से खसारे में चल रही थी। इस बारे में मुशीर निष्कारी मोहम्मद अली ने काफ़ी सारी आज वजाहतें की हैं। क्या उन्होंने कहा है, सबसे पहले मुलाहिजा कीजिएगा। गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली है, आपको हम दिखाएंगे, 10 अरब की नहीं मिली है। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा, तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई। अब बाज़ लोगों का ख्याल है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से हुकूमत को कोई खास फायदा नहीं हुआ और हुकूमत अपने पिछले हदफ से इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी पीछे नजर आई है। इस बारे में भी मुशीर निष्कारी मोहम्मद अली की जानिब से क्या कहा गया, ये मुलाहिजा कीजिएगा। जो 135 बिलियन इन्वेस्ट होगा पीआईए में, उसके बाद उसकी जो वैल्यू बनेगी जो कि बनेगी 180 अरब, ये वैल्यू 180 अरब उस इन्वेस्टमेंट के बाद बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, कंपनी अगर पैसे बना रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियरेट होती है और फिर लॉसेज में आती है और फिर वो एक रिगमरोल में, एक विशेष साइकिल में आप आ जाते हैं, डेट ट्रैप में आ जाते हैं, जो कि पीआईए के साथ हुआ। 650 अरब आज के करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से कोई $2 बिलियन है, तो आई थिंक ये ओवर द इयर्स ये डिटेरियोरेशन हुई है। मुशीर निष्कारी के मुताबिक इस प्राइवेटाइजेशन से नई सरमायाकारी आएगी, इंतजाम बेहतर होगा और एयरलाइन दोबारा मजबूत बन सकेगी। हुकूमत अब नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी जबकि 25% के शेयर्स अपने पास रखेगी। तवक्को है कि अप्रैल से नए मालिकान एयरलाइन चलाएंगे। इससे कबल पीआईए की निष्कारी क्यों पॉसिबल नहीं हो रही थी, इसका एक जायजा हमने लिया तो कुछ फैक्टर्स सामने आए जिनकी वजह से पिछले साल प्राइवेटाइजेशन की एक नाकाम हुकूमती कोशिश सामने थी। अहवाल उसका कुछ यूं है कि प्राइवेटाइजेशन की तकरीब के दौरान जब सिर्फ एक बायर ने दिलचस्पी जाहिर की और उसने भी सिर्फ 10 अरब रुपए की पेशकश की तो उस पर उस वक्त सभी हैरान थे। सवाल यह पैदा हुआ कि एक ऐसा इदारा जिसके पास इतने महंगे और सबसे ज्यादा जहाज हों और जिसके इतने सारे एयर रूट्स हों और जिसकी मिल्कियत में इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स हों, इसके बावजूद भी सिर्फ एक बायर और उसकी बोली भी सिर्फ 10 अरब रुपए। तो इसकी वजूहात कुछ इस तरह से हैं। 2024 में हुकूमत ने पीआईए के 60% शेयर्स बेचने की कोशिश की। 6 ग्रुप्स पहले अहल करार दिए गए लेकिन हतमी मरहले पर सिर्फ एक ही खरीदार आया। ब्लू वर्ल्ड सिटी सामने आया और उसकी बोली 10 अरब रुपए थी जबकि हुकूमत की कम से कम कीमत तकरीबन 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी गई थी। नतीजा यह निकला कि बोली रिजेक्ट हो गई। पिछली बार कई वजूहात थी जिन्होंने बिडर्स को आखिरी लम्हे में पीछे किया। कुछ पोटेंशियल बिडर्स का सवाल था कि जो चीज़ें हुकूमत आज वादा करेगी कि आने वाले वक्त में भी वही शराइत बरकरार रहेंगी, यानी पॉलिसी का तसलसल होगा या नहीं। फिर हुकूमती शराइत, उस वक्त की डील की शर्तें वाज़ेह और बिजनेस फ्रेंडली नहीं थी जिससे सरमायाकार पीआईए की खरीदारी के लिए तैयार ना हुए। पीआईए के साथ पिछले कई साल की साख के साथ ऑपरेशनल लीकेजेस और इंतजामी मसाइल जुड़े हुए थे। सरमायाकार का बुनियादी मसला यही था, क्या खरीदार को वाकई इख्तियार मिलेगा कि वो कंपनी को ओवरहॉल कर सकें। इसके साथ बड़े वाजबात और टैक्स के मामलात भी पीआईए की फरोख्त में रुकावट बने रहे। 2024 की बोली में तकरीबन 45 अरब रुपए के वाजबात बड़ी रुकावट थे जिनमें टैक्स वाजबात भी शामिल थे। ऐसे मामलात जब तक हों, सरमायाकार के लिए बाद में आने वाले बिल का खतरा इन्वेस्टर्स को किसी ऐसे सौदे से पीछे रखता है। अब देखा जाए तो 2025 में क्या बदल गया कि न सिर्फ बिडर्स वापस आए बल्कि 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में फरोख्त भी हो गए। हुकूमत ने पीआईए का काफ़ी पुराना कर्ज खुद संभाला। ये वो चीज़ है जो सरमायाकार के लिए फैसला कुन तब्दीली होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स फिर पुराने कर्जों का बोझ नहीं बल्कि एक कंपनी खरीदता है। हवाई जहाज़ की लीज पर सेल्स टैक्स जैसे मामलात में भी आसानी पैदा की गई और कुछ टैक्स बर्डन्स को कम करने की बात भी की गई। यही प्रैक्टिकल चीज़ें डील को इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव बनाती हैं। किसी एयरलाइन कंपनी की कीमत का बड़ा हिस्सा यही होता है कि वो किन रूट से कमा सकती है। रूट्स बेहतर हों तो इन्वेस्टर्स को यकीन होता है कि अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ एयरलाइन को चलाया जा सकता है। पीआईए ने बहुत अरसे के बाद बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी जिससे इन्वेस्टर्स के लिए ये उम्मीद पैदा हुई थी कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंपनी मुनाफा कमा सकती है। अब जबकि पीआईए की फरोख्त हो चुकी है, असल इम्तिहान अब है और वो ये कि क्या नई एडमिनिस्ट्रेशन पीआईए में सर्विस के साथ वक्त की पाबंदी और पीआईए को उसकी पुरानी लेगेसी तक ले जा सकेगी या नहीं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि क्या आवाम को सस्ती और बासहूलत एयरलाइन मैसर आ या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।